देखो 481 फ्रेग्रेंस करवानी है आज। फ्रेग्रेंस यानी क्या होता है? सुगंध। ठीक है। परफ्यूम लगाओगे, इतना लगाओगे, कुछ भी लगाओगे तो आएगी क्या? खुशबू आएगी। खुशबू के क्या बोलते हैं? सुगंध। ठीक है। अरोमा, अरोमा यानी भी क्या होता है? सुगंधी होती। ठीक है। देखो फ्रिज यानी होता है बहुत ठंडा। फ्रिज यानी क्या होता है? बहुत ठंडा। याद कैसे करोगे फ्रिज को? अब देखो फ्रिज या फ्रिज, ठीक है, अगर मैं इतना ही पढ़ूँ FRIZ, इसको भी क्या पढ़ोगे तुम? फ्रिज पढ़ोगे। और फ्रिज में कोई भी चीज़ रखोगे तो कैसी हो जाएगी वो? ठंडी, यानी बहुत ठंडी। अगर मैं तुम्हें रख दूँ तो तुम क्या हो जाओगे? हैं? जम जाओगे। सिंपल है आज की मीनिंग। ठीक है। जीनियस यानी क्या होता? पिट्ठूबान। ठीक है, यानी जो बहुत होशियार हो उसको बोलते क्या? जीनियस। इसको भी याद करवानी क्या? देखो ग्रेजुअल यानी होता है क्रमशः। क्रमशः या धीरे धीरे। ठीक है, उसको बोलते अपन क्या? ग्रेजुअल। याद कैसे करोगे वो देखो जरा, ग्रेजुअल। ठीक है, एक और लिख लेना क्या? धीरे धीरे। धीरे धीरे। देखो याद कैसे करोगे? देखो ग्रेजुए यानी ग्रेजुएशन। ठीक है। ऑल का मतलब ये वाला ऑल यानी क्या होता? सभी। ठीक है। तुम सभी को पता है जो ग्रेजुएशन होती एकदम हो जाती क्या? कितने साल लगते? कम से कम 3 साल लगते। और उसी में तुम एक आध बार फेल हो जाओ तो और ज्यादा भी लग जाएंगे। ठीक है। तो कैसे होती ग्रेजुएशन? धीरे धीरे होती। कैसे होती? धीरे धीरे होती। उसको बोलते अपन का ग्रेजुअल, यानी क्रमशः या धीरे धीरे। हो जाएगी याद? ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी ग्रेजुअल। देखो गुरु यानी होता है क्रूप। गुरु यानी क्या होता है? क्रूप। ठीक है, उसको बोलते अपन क्या? गुरु। याद कैसे करोगे? जो फोटो देख रहा हो तुम्हें, फोटो में तुमने शायद इससे पहले इसको ना देखा हो। नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अब तक चला भी गया जी, इतना बड़ा है ये। तो देखो तुमने सुना होगा कि बहुत टाइम पहले भारतीय संसद पर हमला हुआ था। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने ही करवाया था। तो इसका नाम है अफजल गुरु। ठीक है, तो देखो गुरु का मतलब होता है गुरु। कौन सा? अफजल गुरु। ठीक है, सम का मतलब कुछ। तो इसने कुछ काम ऐसे किए थे जो कैसे थे? बहुत क्रूप टाइप के थे, मतलब बहुत गंदे टाइप के थे। ठीक है, तो इसको फांसी दे दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो उसको बोलते गुरुसम। हो जाएगी याद? क्रूप होता। देखो गमसन यानी होता है बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। याद कैसे करोगे गमसन को? अब देखो गंप को पढ़ लो अगर तुम, क्या? जम। ठीक है, अगर मैं जी को जा पढ़ लूँ तो क्या पढ़ोगे इसको? जम। ठीक है। क्षण यानी क्षण। तो जो देखो बुद्धिमान लोग रहते वो जंप करके सीधा कहाँ पहुंच जाते? आंसर पर पहुंच जाते। मान के चलो कोई मैथमेटिशियन है, मैंने उसको कोई क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो वो उसकी प्रोसेस ना बताकर सीधा क्या बताते मुझे? आंसर बताते। तो वो लोग कैसे होते? बहुत बुद्धिमान होते। कैसे होते? बुद्धिमान। सीधा वो कहाँ जंप करते? एक क्षण में आंसर पर जंप कर जाते। ठीक है, तो वो होते बुद्धिमान। उनको क्या पढ़ोगे? गमसन। ठीक है, या गम को पढ़ दोगे क्या? जम। देखो गजल यानी होता है बहुत खाना पीना। अच्छा वर्ड है, रिपीट होता है। ठीक है, गजल यानी क्या होता है? बहुत खाना पीना। याद कैसे करोगे? अब देखो गज यानी क्या होता है? हाथी। सुना होगा ना वर्ड हिंदी में। गज किसको कहते हैं अपन? हाथी को कहते हैं। ठीक है, तो देखो जल। जल मतलब पानी। और जो हाथी होता है जब पानी पिएगा तो भी बहुत ज्यादा पिएगा, खाएगा तो भी कैसा करेगा? बहुत ज्यादा खाएगा। हो जाएगी याद? तो गजल का मतलब क्या होता है? बहुत खाना पीना। तो जो हाथी है जब खाएगा तो भी बहुत ज्यादा खाएगा, पिएगा तो भी बहुत ज्यादा पिएगा। ठीक है, तो गज का मतलब हाथी होता है, जल का मतलब पानी। जब वो पानी पिएगा तो भी कैसे पीता है? बहुत ज्यादा पीता है। ठीक है, देखो तुमने हाथी तो देखा ही होगा। देखा है ना? हाँ, गली में हाथी आता। हेजिटेट यानी क्या होता? हिचकिचाना। कहते हेजिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ खड़ा कर दूं, क्या बोलो? हाँ, तो तुम कहते हमें बहुत जी घबरा रहा है हमारा। ठीक है, तो वही चीज होती है क्या? हेजिटेशन यानी हिचकिचाना। देखो हॉस्टिलिटी यानी होता दुश्मनी। क्या होता? दुश्मनी। अब देखो हॉस्टल या हॉस्टल। ठीक है, और जो हॉस्टल के लड़के होते, पता ही है तुम्हें कैसे होते। ठीक है, देखो हॉस्टल या हॉस्टल।
और जो हॉस्टल के लड़के होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आपस में क्या हो जाती है उनके, दुश्मनी हो जाती है, मतलब ग्रुप बढ़ जाते हैं कि ये मेरा ग्रुप और ये तुम्हारा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इग्नोवल यानी होता है नीच। क्या होता है, नीच। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इग्नोवल। अब देखो, एक को बोलते हैं अपन नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है एक। ठीक है, तो एक को क्या बोलेंगे अपन, नॉट। नॉट यानी क्या होता है, नहीं। ठीक है, अब देखो नोबेल वर्ड तुमने सुना होगा। नोबेल यानी क्या होता है, बहुत अच्छा। इसको कहते हैं अपन नोबेल, कुलीन लोगों को कहते हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, अब देखो नॉट लग गया इसके आगे तो अच्छा नहीं होगा, जो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो कैसा होगा बताओ, बुरा होगा, यानी कैसा होगा, नीच होगा। कैसा होगा, नीच। उसको बोलते हैं अपन इग्नोबल। हो जाएगी याद। इग्नोबल यानी क्या होगा, नीच। एक का मतलब निकलेगा नॉट, नोबल यानी क्या होगा, अच्छा। ठीक है, अब देखो वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो कैसा होगा, बुरा यानी नीच होगा। ठीक है, देखो नो, इग्नोमिटी, इग्नोमिनी है। इग्नोमिनी यानी क्या होता है, बदनामी। इग्नोमिनी यानी क्या होता है, बदनामी। ठीक है, अब देखो इग्नो मतलब इग्नोर, इग्नो यानी इग्नोर, मिनी का मतलब छोटा। कोई व्यक्ति है तो मैं छोटा समझकर इग्नोर करता जाए, इग्नोर करता जाए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो मामा या बुआ के यहाँ जाओ, तुमसे कोई बोले ही नहीं। ठीक है, कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे क्या बोल। ठीक है, तो तुम्हारा क्या कर रहा है वो, अपमान यानी तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इग्नोमिनी। हो ही जाएगी यार। आगे देखो, इल्यूमिनेट यानी होता है उजाला करना। इल्यूमिनेट यानी क्या होता है, उजाला करना। ठीक है, अब देखो तुमने एक इन्वर्टर सुना होगा, ल्यूमिनस का इन्वर्टर आता है, वो भी इसी से बनता है। ठीक है, देखा ना ल्यूमिनेट, उसी से बना क्या, ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस का क्या आता है, इन्वर्टर आता है, जो कौन सा रखा, पता नहीं कौन सा रखा। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, उजाला करता है। इन्वर्टर क्या करता है, उजाला। ठीक है, क्या इसको कर लो इल्लू। इल्लू यानी वो देखते होंगे तुमने रात में वो जलते हैं। ठीक है ना, जुगनू। तो वो भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो वो भी उजाला करते हैं, ज्यादा नहीं करते इन्वर्टर जैसा, पर करते तो है। देखो इम्पर्टिनेंट यानी होता है उद्दंडतापूर्ण, उद्दंडतापूर्ण। ठीक है, अब देखो एक वर्ड रहा था पर्टिनेंट। पर्टिनेंट यानी क्या होता है, पोलाइट वे में, मतलब कोई से विनम्र तरीके से बात करना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पर्टिनेंट। अगर मैं यहाँ से इम हटा दूं, ये वाली चीज, ठीक है, तो कौन सा वर्ड बचेगा तुम्हारे पास, पर्टिनेंट। ठीक है, पर्टिनेंट का मतलब होता है क्या, किसी से अच्छे से बात करना, पोलाइट वे में बात करना। अब देखो इम का मतलब निकलता है नॉट, यानी क्या होगा, नहीं। ठीक है, पर का मतलब पर्टिनेंट यानी होता है जो तुम लोग हो। ठीक है, टीनेजर होते, अगर तुम टीनेजर से अच्छे से बात नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो बताओ, उद्दंडता कर रहा है। क्या कर रहा है, उद्दंडता। ऐसा मान लो, जो टीनेजर है अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात ना करें, ठीक है, तो वो भी कैसे माने जाएंगे, उद्दंड माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, उद्दंड। ठीक है, या तो मैं इसको और अलग से करा दूंगा बाद में, इम्पर्टिनेंट। देखो इम्पोलाइट, ये भी तो सिंपल आ गई। पोलाइट यानी क्या होगा, विनम्र होगा। ठीक है, इम लग गया तो नॉट यानी नहीं। अब विनम्र नहीं होगा तो कैसा होगा, रूखा टाइप में होगा, मतलब गुस्सेला होगा। ठीक है, पोलाइट वे में नहीं होगा। इनकेपेसिएट यानी क्या होता है, असमर्थ बनाना, असमर्थ बनाना। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे इनकेपेसिएट को, इनका मतलब नॉट यानी नहीं, कैपे यानी कैपेबल। ठीक है, तुमने उसको इतना भी कैपेबल नहीं छोड़ा कि वो क्या बन सके, समर्थ बन सके। ठीक है, अब वो कैसा बन चुका, असमर्थ। तुमने उसको क्या बना दिया, असमर्थ बना दिया। ठीक है, इनका मतलब नॉट, कैपेबल यानी कैपेबल, तुमने उसको बिल्कुल भी कैपेबल नहीं बनाया तो वो क्या हो गया, असमर्थ बन गया। ठीक है, क्या होता है, असमर्थ बनाना। 496, देखो इंसेसेंट यानी क्या होता है, निरंतर। ठीक है, जो कंटिन्यू चलता रहे। याद कैसे करोगे, अब फोटो में पहचान पा रहा है कौन है, लिखा है तो तुमने देखा है श्रीसन, नहीं देखा। तो ये भी एक खिलाड़ी था इंडिया टीम का। ठीक है, तो इसमें आईपीएल पे इस पे क्या लग गया था, हाँ, अरे खेलता अभी तक भी, पर इस पे बैन लग गया था। ठीक है, क्या लग गया था, बैन। इस पे लग गया था कि इसने, मतलब बिच गया था ये। ठीक है, तो देखो जब ये खेलता था, जब भी कोई विकेट लेता था तो निरंतर क्या करता था, सेलिब्रेशन, और अजीब अजीब टाइप को सेलिब्रेशन करता था। ठीक है, देख रहे हैं अभी भी, देख रहे हैं कैसे कर रहा है। तो देखो इनका मतलब मैं, हाँ, श्री संत। से संत यानी श्री संत।
जब भी जो कोई विकेट वगैरह लेता था, बॉलर था क्योंकि, ठीक है, तो क्या करता था हर बार? सेलिब्रेशन। तो उसको बोलते हैं निरंतर, मतलब जब भी कोई विकेट लेगा तो क्या करेगा? निरंतर सेलिब्रेशन करेगा। बोला है। देखो इनकरेजिबल यानी क्या होता? असंशोधनीय, मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। देखो ऐसे याद हो जाएगी। देखो इनका मतलब निकलता है नॉट, यानी क्या होगा? नहीं। करें यानी करेक्ट, जिसको तुम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको सही नहीं कर सकते, तो चीज कैसी होगी? असंशोधनीय। ठीक है, संशोधन यानी क्या होता है? जिसको तुम सही कर सकते हो, और जिसको सही नहीं कर सकते वो क्या होगी? असंशोधनीय। तो देखो इनका मतलब नॉट यानी नहीं, करें यानी करेक्ट, जिसको तुम करेक्ट नहीं कर सकते यानी जिसको सही नहीं कर सकते, तो चीज कैसी होगी? असंशोधनीय होगी। कैसी होगी? असंशोधनीय होगी। देखो इंडिक्ट यानी होता है अभियोग लगाना या आरोप लगाना, ठीक है, क्या लगाना? आरोप लगाना या अभियोग लगाना। याद कैसे करोगे? अब देखो इनका मतलब होता मैं, दिक्कत यानी दिक्कत। अगर आप पे कोई आरोप लगा दिया जाए तो आपको कहाँ भेज दिया जाएगा? जेल में भेज दिया जाएगा, यानी सलाखों के पीछे। फिर आपको उसमें क्या होगी? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? घर के आराम से छिन जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हें क्या होगी? दिक्कत होगी। तो देखो इनका मतलब मैं, दिक्कत यानी दिक्कत। अगर तुम्हें जेल भेज दिया जाए आरोप लगा कर या अभियोग लगाकर, तो तुम्हें क्या होगी? फिर उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि इस पे आप पे क्या लगा दिए गए? अभियोग या आरोप लगाना, उसको बोलते हैं इंडिक्ट। याद कर लेना, आती है। चार्ज यानी भी आरोप लगाना होता है, ठीक है, जी लिखा ना। देखो इनएविटेबल यानी होता है अटल। इनएविटेबल यानी क्या होता है? अटल। ठीक है, अटल का मतलब समझते हो? अनिवार्य हो जो चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इसका मतलब अनिवार्य भी होता है इनएविटेबल यानी। देखो याद कैसे करोगे? देखो इनका मतलब निकलता मैं, ई का मतलब होता है इलेक्शन, टेबल का मतलब टेबल। देखो जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें कोई चीज हो ना हो, पर टेबल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस पर भी ये मशीन किस पे रखोगे तुम, ठीक है। तो टेबल कैसी होती है इलेक्शन में? अनिवार्य या अटल होती है। अनिवार्य या अटल। तो देखो इनका मतलब मैं, ई का मतलब इलेक्शन, टेबल का मतलब टेबल। तो जब भी कोई इलेक्शन होगा तो कोई चीज हो ना हो उसमें, पर टेबल होना बहुत जरूरी होता। कैसा होता? अटल या अनिवार्य होता। ओके। 500। देखो इनहेरेंट यानी होता है अंतर्निहित। क्या होता है? अंतर्निहित। अंतर्निहित यानी एक चीज निकलती इनवर्ड, ठीक है, यानी कोई चीज जन्म से हो तुम्हारे पास। इनहेरेंट बोलते हैं उसको, जो तुम्हें याद करना पड़ेगी, ठीक है। इनहेरेंट यानी क्या होता है? अंतर्निहित या कोई चीज जन्म से हो आपके पास, ठीक है, इनहेरेंट बोलते हैं उसको। इनहेरेंट खत्म ही हो गई, तो बंद कर दो। 500 होगा। बताओ आगे क्या कराना।